दिल्ली की फिजाओं में इन दिनों चुनाव का रंग घुला हुआ है। वोटर को साधने के लिए सियासी दलों के अपने गुणागणित है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2025 में हुए एक सर्वे के मुताबिक 71% वोटर खुद को मिडिल क्लास का हिस्सा मानते हैं। ये दिल्ली के वोटर हैं। मतलब सीधा है, दिल्ली में जिस पार्टी को मिडिल क्लास का सपोर्ट मिलेगा वही पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। अब आते हैं खबर पर। बजट 2025 पेश हो गया है। सरकार ने मिडिल क्लास के लिए अपना पिटारा खोल दिया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक के बाद एक छप्पड़ फाड़ ऐलान किए। कुछ राजनीतिक पंडित अब इसे दिल्ली चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी इस बजट से दिल्ली के मिडिल क्लास वोटर्स को साधने की कोशिश में है। हालांकि दिल्ली का मध्यम वर्गीय वोटर किसके पक्ष में वोट डालता है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल मिडिल क्लास की बात करते हैं। सबसे बड़ा तोहफा इनकम टैक्स में छूट को माना जा रहा है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम में की गई है। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय अब कर मुक्त होगी। इससे मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ काफी कम होगा। ये साहसिक कदम डिस्पोजेबल आय को बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिलेगा। इस सुधार से न सिर्फ वेतन भोगियों को फायदा होगा, बल्कि व्यवसाय और निवेश भी लाभान्वित होंगे। इससे ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी। अब एक तरफ सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी, तो दूसरी तरफ किसान से लेकर महिला, नौजवान और दलित आदिवासी समुदाय तक का ख्याल रखा। पीएम मोदी ये पहले ही कह चुके थे कि बजट ज्ञान का बजट होगा। ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का। बजट की दूसरी बड़ी बातों की बात करें तो मोबाइल फोन की बैटरी बनाने के लिए 28 और सामानों को कैपिटल गुड्स की छूट वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कंपनी बनाने की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। गिग वर्कर्स जो ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहचान पत्र देगी और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा। इसके साथ ही किराए पर टीडीएस की सालाना सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़कर 6 लाख रुपए कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। देश में एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई यानी कि इंडियन एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। छात्रों की सुविधा के लिए साल 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटीज में निर्माण किया जाएगा। इसमें छात्रावास और दूसरी व्यवस्थाओं का विकास शामिल है। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने पर काम होगा। इसके साथ ही योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है। माना जा रहा है कि सरकार का फोकस मिडिल क्लास वोटर है। हालांकि चुनाव के नतीजों के बाद ये साफ होगा कि इस बजट का चुनाव में कितना असर होता है।